नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। निर्माणाधीन इमारत के छत से लटका मिला युवक का शव, ट्रक ने बाइक को रौंदा, बाइक चालक की मौत। स्कूलों में व्याप्त कुव्यवस्था बावजूद बीओ कर रही निरीक्षण से गुरेज। तिलक समारोह में पिता पुत्र पर चाकू से हमला, 2 गिरफ्तार। और ऐतिहासिक सिंहासनी धाम सज-धज कर तैयार, बुधवार को लाखों श्रद्धालुओं द्वारा किया जाएगा जलाभिषेक। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार श्रीपुर थाने के पांडे परसा गांव स्थित मीरगंज भोड़े सड़क के समीप निर्माणाधीन मकान के छत से लटकता हुआ सिवान के एक युवक का शव पुलिस ने रविवार की देर शाम बरामद किया। जहां घटनास्थल पर उसकी पल्सर बाइक पड़ी हुई थी, जिसे बरामद करते हुए बाइक को पुलिस ने थाने लाया। साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया गया है। वहीं एफएसएल की टीम को सूचित किया गया, जहां घटनास्थल पर पहुंची टीम साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी है। टीम ने घटनास्थल से एक पॉइजन की शीशी भी बरामद की है। शव बुरी तरह सड़ गया था, जिससे दुर्गंध निकल रही थी। मृतक युवक सिवान जिले के जीबी नगर तरावा थाने के चौकी हसन मोती हाता गांव निवासी स्वर्गीय पारस यादव का पुत्र कैलाश यादव 32 वर्ष था। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि मृतक युवक 15 दिनों पूर्व 9 फरवरी को बाइक पर सवार होकर अपनी बहन के साथ उसके ससुराल मीरगंज थाने के बुसडिल्ला गांव अपने संबंधी विजय यादव के घर आया था, जो 3 दिनों से घर वापस नहीं लौटा, जिसके चलते परिजन परेशान हो गए। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। इस संबंध में उनके भाई राघव चौधरी ने 10 फरवरी को अपने स्थानीय थाना गौतम बुद्ध नगर सिवान में कैलाश यादव के गायब होने की प्राथमिकी भी दर्ज कराई। इस संबंध में हथुआ एसडीपीओ का कहना है कि श्रीपुर थाने के पांडे परसा गांव के समीप निर्माणाधीन मकान के छत से लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। इसके बारे में छानबीन चल रही है। हत्या या आत्महत्या, दोनों एंगल से जांच की जा रही है। इसका खुलासा शीघ्र कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर पुलिस सप्ताह दिवस पर पौधारोपण किया गया। श्रीपुर थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी ने पुलिस कर्मियों के साथ थाना परिसर में हर्बल वृक्ष का पौधा लगाया, जहां मौके पर महिला दारोगा सिम्पी कुमारी, प्रशिक्षु दारोगा चंदन कुमार, सुधांशु शेखर ओझा, पुलिसकर्मी हरे राम यादव, मुमताज अंसारी, अरविंद कुमार पासवान, ललन प्रसाद, नूर हसन बेगम, मनान रावत, दशरथ चौधरी सहित अनेकों थे। वहीं ग्राम पंचायत मंजिरवा कला के पंचायत भवन परिसर में सोमवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एफपीओ के अंतर्गत पौधा लगाया गया। आगामी 26 फरवरी बुधवार को फुलवरिया क्षेत्र के मिस्र बतरहा बाजार शंकर मोड़ के समीप आदर्श हॉस्पिटल परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज से आए प्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा सैकड़ों रोगियों का स्वास्थ्य जांच के बाद इलाज किया जाएगा। इससे संबंधित एक आवश्यक बैठक अस्पताल परिसर में सोमवार को आयोजित की गई। अध्यक्षता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंचदेवरी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर FK त्रिपाठी ने की। अपने संबोधन में डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि निर्धारित तिथि की सुबह से शाम तक शिविर में आए मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार सोमवार की सुबह पटना से गोपालगंज बाइक से आ रहे बैंक कर्मी टिंकू कुमार विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा। बताते चलें कि पटना जिले बेउर थाना क्षेत्र बेटोरा गांव के महेश चौधरी के पुत्र टिंकू कुमार गोपालगंज स्टेट बैंक में कार्यरत थे। सोमवार की सुबह अपने घर पटना से गोपालगंज जा रहे थे। इसी बीच मांझागढ़ थाना क्षेत्र छवही गांव के समीप उच्च पथ 27 पर विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देकर ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल बैंक कर्मी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होते ही मांझागढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक को जब्त करने के साथ शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही घटना की जांच करने में पुलिस जुटी है। इसकी जानकारी अपर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार राम ने दी। बैकुंठपुर संवाददाता के अनुसार शिक्षा विभाग अपने नए नए कारनामों व लापरवाहियों के कारण
सुर्खियों में रहता है। पूर्व एसीएस के पाठक से लेकर वर्तमान एसीएस एस सिद्धार्थ के द्वारा शिक्षा विभाग में लगातार सुधार करने के प्रयासरत रहे हैं। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड के अंतर्गत अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां नियम विरुद्ध कार्य किया जाता रहा है। हालांकि बीओ बैकुंठपुर विद्यालय का निरीक्षण करती रहती हैं, परंतु निरीक्षण करने के उपरांत शिक्षा में कोई गुणवत्ता का सुधार नहीं हो पा रहा है। बताते चले कि प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय बनकट्टी उत्तर के प्रधानाध्यापक ताज मोहम्मद द्वारा अपनी अनुपस्थिति में मनमर्जी कर वरीय नियमित के रहते कनीय नियोजित को प्रभार दे दिया जाता रहा है। ये उनकी अपने मनमानेपन को परिलक्षित करता है। ऐसा नहीं है कि बीओ बैकुंठपुर संजान है। बीओ के द्वारा पदस्थापित होने से लेकर लगातार प्रखंडीय विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता रहा है, और अब भी दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जो आज तक बीओ की जांच निरीक्षण में अछूते रहे हैं, जिसमें एक विद्यालय राजकीय कन्या मध्य विद्यालय बनकट्टी उत्तर भी है। प्रखंड स्थित कुछ चिन्हित विद्यालय जो इनके चहेते रहने के कारण घोर अनियमितता व कुव्यवस्था व्याप्त रहने के बावजूद वहां निरीक्षण करने के साथ संबंधित पर कार्यवाही से गुरेज करती रहती हैं। इसके चलते इसका कुप्रभाव अन्य विद्यालयों पर भी पड़ रहा है। शहर के मिंज स्टेडियम से बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर सोमवार को नशा मुक्ति व यातायात नियमों के पालन की जागरूकता को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों पुलिसकर्मी, पदाधिकारी व आम लोग शामिल हुए। प्रभात फेरी एसपी अवधेश दीक्षित, डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी ने कहा कि पुलिस सप्ताह के तीसरे दिन नशा मुक्ति समाज व यातायात नियमों के पालन के लिए प्रभात फेरी निकाली गई है। उक्त प्रभात फेरी मिंज स्टेडियम से निकालकर पोस्ट ऑफिस चौक, अम्बेडकर चौक, घोष मोड़, पुरानी चौक चौराहा होते हुए समाहरणालय में समाप्त हुई। इस दौरान पुलिसकर्मी व स्कूली छात्रा, स्काउट के बच्चे अपने अपने हाथों में स्लोगन लिखकर बैनरों के साथ हाथों में तख्तियां लिए दिखाई दिए। जिले में कालाजार उन्मूलन को लेकर सदर अस्पताल परिसर में सोमवार को डीवीबीओ ने हरी झंडी दिखाकर छिड़काव के प्रति जागरूकता के लिए एक रथ रवाना किया। उक्त रथ चयनित गांव में जाकर लोगों को कालाजार बीते छिड़काव के प्रति जागरूक करेगा। बीते 18 फरवरी से स्वास्थ्य विभाग द्वारा कालाजार की रोकथाम के लिए कीटनाशक का छिड़काव कार्य कराया जा रहा है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि जिले के 14 पीएचसी व सीएचसी के 122 गाँव में सिंथेटिक पाराथायराइड का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए 25 स्क्वाड टीम गठित की गई है। उन्होंने बताया कि 3,72,368 जनसंख्या के 67,677 घरों को लक्षित किया गया है। प्रथम चरण का अभियान 18 फरवरी से शुरू होगा और 19 अप्रैल अगले 60 दिन तक चलेगा। जिले के कुचायकोट थाने के खजूरही पूरब टोला गांव में रविवार की देर रात तिलक समारोह में पूर्व के विवाद को लेकर एक पक्षों ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इस चाकूबाजी में पिता व पुत्र बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में दोनों का इलाज चल रहा है। घायल कुचायकोट थाने के खजूरही पूरब टोला गाँव निवासी ननकुसा व उनका पुत्र आकाश कुमार गुप्ता है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार शिव बच्चन यादव और अर्जुन यादव के साथ ननकू साग के बीच पहले से कोई विवाद चल रहा था, जिसको लेकर तिलक समारोह में मौका पाकर दोनों ने उन पर चाकू से हमला किया। घटना के बाद तिलक समारोह में अफरा तफरी मची। परिजनों और स्थानीय लोगों ने किसी तरह घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपी शिव बच्चन यादव और अर्जुन यादव को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बैकुंठपुर संवाददाता के अनुसार प्रखंड मुख्यालय के सभागार में सोमवार को पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख उर्मिला देवी कर रही थी। बैठक में पंचायत के विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। नई योजनाओं के चयन के लिए सदस्यों से सूची ली गई, जब पहले से चल रहे विकासात्मक योजनाओं की पंचवार समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खाद्य आपूर्ति एवं राशन कार्ड आदि योजनाओं पर चर्चा हुई। पंचायत समिति की बैठक में सदस्यों के सवाल से अधिकारी उलझे रहे। सदस्यों ने सरकारी स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं में पारदर्शिता बरतने को लेकर अपनी आवाज उठाई। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में स्थानीय विधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादव शामिल हुए। विधायक ने पंचायत स्तरीय विकास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि गांव को मजबूत बनाने के लिए पंचायतों को सबल बनाना जरूरी है। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा के अनुसार गोपालगंज जिले का ऐतिहासिक सिंहासनी धाम और बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर सज धज कर तैयार है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बुधवार को लाखों श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया जाएगा। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड में अवस्थित अति प्राचीन द्वार पर
युगनी सिंहासन धनेश्वर नाथ का मंदिर इस महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर सज धज कर तैयार है। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। सारण गटेरिया में इस स्थल की चर्चा है। इसे द्वापर युगनी मंदिर बताया गया है। कहा जाता है कि द्वापर युग में महाभारत काल में जब पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय हासिल की थी, तब पांडवों ने इसी सिंहासनी धाम में राजयूष यज्ञ किया था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं पधारे थे। राजयूष यज्ञ हेतु इस स्थल के आसपास 52 गड्ढे, 208 कुएं और 52 गड्ढे, 208 तालाब खुदवाए गए थे। इन तालाबों के अलग अलग नाम आज भी चर्चित हैं। तालाबों में घीवही, दूधही, चाउर धोई आदि मशहूर नाम हैं। आज भी इन तालाबों की मिट्टी की महक नाम की सार्थकता साबित करती है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। निर्माणाधीन इमारत के छत से लटकता मिला युवक का शव, ट्रक ने बाइक को रौंदा, बाइक चालक की मौत। स्कूलों में व्याप्त कुव्यवस्था बावजूद बीओ कर रही निरीक्षण से गुरेज। तिलक समारोह में पिता पुत्र पर चाकू से हमला, 2 गिरफ्तार। और ऐतिहासिक सिंहासनी धाम सज धज कर तैयार। बुधवार को लाखों श्रद्धालुओं द्वारा किया जाएगा जलाभिषेक। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।